जंगल में एक आम का पेड़ था जो बहुत दुखी और हताश था। एक दिन उसने झाड़ियों के बीच से किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर आ रहा है। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज देते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट सकते हो। लकड़हारे ने हैरान होकर कहा, पहली बार कोई पेड़ मुझसे खुद बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था, और यह कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। पेड़ ने जवाब दिया, कृपया मुझे पूरी तरह काटकर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरी लकड़ियों और मेरे फलों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। लकड़हारे ने कहा, तुम इतने बड़े और हरे भरे हो, तुम्हारे ऊपर यह मीठे मीठे आम लटके हैं। तुम देख सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो, भला क्यों? पेड़ ने उत्तर दिया, मेरी ये सब खासियतें किसी काम की नहीं हैं। बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता। और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। ना ही मैं किसी भी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद कर पाता हूं। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझे काट दीजिए। लकड़हारे ने जवाब दिया, मैंने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह पाप से कमाया हुआ धन है। लकड़हारे को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने अपने हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। वह और उसकी पत्नी अब आत्मग्लानि में डूब चुके थे। वे खुद को दोषी समझ रहे थे। वे कुछ दिनों तक उदास रहे, अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, पर उन्हें इस बात का दुख था कि वे उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारे को याद आया कि पेड़ के कुछ आम उसने अपने पास ही रखे थे और वे पूरी तरह सूखकर गुठलियों में बदल चुके थे, जिससे वह पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वह दौड़ते हुए उन गुठलियों को अपने घर के बाहर ले गया, जिसके बाद उसने गुठलियों को उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। अब वह प्रतिदिन आकर वहां पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया। उसे देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। कुछ ही महीनों में अब पौधा पेड़ बन गया। अब पहले की तरह ही पेड़ की आंखें खिल गईं। अपने आप को फिर से जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया, लेकिन अब मुझे वही हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया हूँ। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं, जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। और बदले में तुम मुझे यहाँ से खड़े होकर हरियाली और मौसम की जानकारी देना। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। यह कहानी पुनर्सृजन की शिक्षा देती है। यह संदेश देती है कि हमारे गलतियों का पश्चाताप और सुधार ही हमें सच्चा आनंद और संतोष देता है। एक जंगल में आम का पेड़ और जामुन का पेड़ था। आम का पेड़ हंसमुख और विनम्र था। वह चिड़ियों को अपने शाखों पर बैठने देता और मुसाफिरों को छाया देता। दूसरी ओर
जामुन का पेड़ अभिमानी था और किसी को अपने पास बैठने नहीं देता। एक दिन मधुमक्खियों का झुंड जामुन के पेड़ पर छत्ता बनाने आया, लेकिन जामुन के पेड़ ने उन्हें भगा दिया। आम के पेड़ ने उन्हें अपने पर छत्ता बनाने दिया। कुछ दिन बाद एक लकड़हारा आया और आम के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता देखकर उसे काटने का इरादा छोड़ दिया। उसने जामुन के पेड़ को काटने का सोचा। आम के पेड़ ने मधुमक्खियों से कहा कि वे जामुन के पेड़ की मदद करें। मधुमक्खियों ने लकड़हारे को डराकर भगा दिया। जामुन का पेड़ अपनी गलती समझ गया और आम के पेड़ से माफी मांगी। इसके बाद वह भी सभी पक्षियों की मदद करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मदद और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है। दया और सहनशीलता से ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक पेड़ पर एक तोता लाली अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पेड़ और दोनों बच्चे सुरक्षित थे और तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनकी खुशी में खलल पड़ गया जब पेड़ के निचले भाग से आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि एक आदमी कुदाल से पेड़ को काट रहा था। लाली ने बच्चों से कहा, यह पेड़ काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। बच्चों ने कहा, माँ, उनसे कहो ना कि यह हमारा घर है। आखिर हम यहाँ साथ रहते हैं। लाली ने समझाया, हम छोटे प्राणी हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हमें यहाँ से जाना होगा और कहीं और घर बसाना होगा। बच्चों ने फिर कहा, माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। लाली नीचे चली गई और उस आदमी से कहा, भाई साहब, हमारा घोंसला इस पेड़ पर है। कृपया इसे मत काटो। आदमी ने उत्तर दिया, मुझे लकड़ी की जरूरत है। आप कहीं और घोंसला बना लो। अब लाली अपने दोनों बच्चों को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। बच्चों ने कहा, माँ, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर बसेरा कर लो। लाली ने कहा, बेटा, मैं हर पेड़ पर नजर डाल रही हूँ। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लाली को एक पेड़ नजर आया जहां घोंसला बनाने की सही जगह थी। उन्होंने पेड़ से पूछा, भैया, मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें रहने के लिए एक सही जगह चाहिए। क्या हम आपकी डाल पर घोंसला बना सकते हैं? पेड़ ने कहा, नहीं, मेरी डाल पर घोंसला मत बनाओ और जाओ। वह थोड़ा दूर दिख रहा पेड़ तुम्हारे काम आ सकता है। लाली ने सोचा कि आखिर उसने मना क्यों किया, फिर भी वह आगे बढ़ी। फिर वह छोटे पेड़ के पास पहुंची और कहा, भैया, मैं बड़ी देर से परेशान हूँ। बच्चों के साथ यहाँ तक आई हूँ। क्या आपकी डाल पर घोंसला बना सकती हूँ? आप मना तो नहीं करेंगे ना? छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, अरे नहीं, मैं भला क्यों मना करूंगा। बना लो शौक से घोंसला। तुम्हारे छोटे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेगी। मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। लाली ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जीवन अच्छा गुजरेगा। लाली ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इस बीच बच्चों ने माँ से पूछा, माँ, उस बड़े पेड़ ने हमें मना कर दिया लेकिन छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया। दूसरी बात, छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बताया? बड़े पेड़ ने कड़वी बात क्यों कही? लाली ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। पेड़ तो हमेशा कुछ न कुछ जानते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है। छोटे पेड़ पर उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था।
वे बड़े प्रेम से रहने लगे और बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन लाली इलाके को जानने के इरादे से आगे निकल गई। कुछ देर बाद बच्चे अपने घोंसले से निकलकर बेसब्री से माँ का इंतजार करने लगे। लाली वापस आई और कहा, माँ, फल बहुत स्वादिष्ट हैं। आपने इन्हें कहाँ से पाया? लाली ने उत्तर दिया, मेरे बच्चों, ये फल उसी बड़े पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। उसने ही मुझे आवाज देकर बुलाया था। अच्छा पेड़ है, आसरा नहीं देता लेकिन फल खिलाता है। लाली फिर बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। पेड़ ने उसे बुलाया और कहा, अरे लाली, और फल लेकर जाओ। अपने घोंसले में संभाल कर रख लेना, काम आएंगे। लाली ने कई चक्कर लगाकर कुछ फल अपने बच्चों के पास घोंसले में रख दिए। बरसात और तूफान शुरू हो गया। बड़े पेड़ ने लाली को सावधान किया। अरे ओ लाली, अपने बच्चों के साथ संभल कर रहना। मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है। लाली ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास कर लिया। इतने में बड़ा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वह नीचे गिर गया और अब पंछियों को मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। लाली फिर बड़े पेड़ के पास पहुंची और पेड़ ने कहा, अब मैं तुम्हारा साथ निभाने में सक्षम नहीं रहूंगा। मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें शरण देने से मना क्यों किया। दरअसल मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जानता था कि तूफान का झटका सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया और छोटे पेड़ का रास्ता बताया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ। ये अभी भी ताजे हैं और बहुत अच्छे हैं। लाली का मन भर आया था। वह समझ चुकी थी कि स्वभाव की मिठास जीवन में सच्चे सुख की नींव होती है।